हवा में 4 बिल्ली के बच्चे दब गए और उन्हें बचाने के लिए मैं अपने परमात्मा का नाम ले रही हूँ। और रोई के मैया प्रहलाद से का बोली है लला, अरे रोई रोई मैया कहे और लला को पे भूल भई भारी। अरे रोई रोई मैया कहे लला को पे भूल भई भारी। अरे धोखे से दब गए लला बिल्ली के सुतचारी। बेटा धोखे से दब गए लला बिल्ली के सुतचारी। और मैया बोली है लाला, अरे बने मिले मालिक शर्मिंदा। अरे बने मेरे मालिक शर्मिंदा। अरे है मन में विश्वास लागे बालक होई जिंदा। अरे है मन में विश्वास लागे बालक होई जिंदा। इस हवा में 4 बिल्ली के बच्चे दब गए। उन्हें बचाने के लिए मैं अपने परमात्मा का, प्रभु का नाम ले रही हूँ। मुझे विश्वास है अपने प्रभु पे कि आगे इन बच्चों की रक्षा करेंगे। अरे लगन मेरी नहीं ते लागी। अरे लगन मेरी उनहरी से लागी। और जल्दी से प्रभु आई करेंगे नाने कौवारी। जल्दी से प्रभु आई करेंगे नाने कौवारी। कन्हैया मेरी लाज बचावे गोवई बंसी को बजवैया। सवरिया मेरी लाज बचावे गोवई मुरली को बजवैया। मैया कुमारी रोने लगी, बोली बेटा हवा में 4 बिल्ली के बच्चे दब गए। इन्हें बचाने के लिए मैं उस परमात्मा का नाम ले रही हूँ। प्रहलाद ने इतनी बात सुनी, बोले मैया ये नाम जो तुम ले रही हो ना, ये मेरे शत्रु का नाम है, मेरे दुश्मन का, जिसने मेरे चाचा का वध किया है। और इस दुनिया के भगवान है तो हमारे पिता है भगवान, और कोई नहीं। अगर हमारे पिताजी को पता चल गया मैया तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, सूली पर चढ़वा देंगे। मान जाओ, शत्रु का नाम मत लो, भूल जाओ। मेरे भगवत श्रोता, अब तो मैया कुमारी बोली लाला दुनिया का भगवान तो परमात्मा है, तुम्हारे पिता कैसे भगवान हो सकते? प्रहलाद बोले मैया तो ही नहीं मालूम, जा दुनिया को भगवान मेरो पिता है। हिरण्यकश्यप ने जैसा प्रहलाद को पढ़ाया है वैसा ही समझ रहे हैं, वैसा ही बोल रहे हैं।
मैया कुम्हारी बोली लाला, वो परम पिता परमात्मा हमारा कोई और है, जिसने सारे संसार को रचाया है, जिसने हमें तुम्हें सभी को बनाया है, उस भगवान को हम कैसे भूल सकते। प्रहलाद बोले मैया भूल जाओ, अगर नहीं भूलोगे तो मेरे पिता तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, सूली पर चढ़वा देंगे। इसी बीच में दानदाता दान दे रहे हैं। ग्राम मदारपुर से सभी भक्त आए हैं। 21 रुपए रामचंद्र मदारपुर से सुरेश भैया, 21 रुपए राजेश भैया, और 21 रुपए गोपाल राम गोपाल करौदा से, और 21 रुपए रमेश मदारपुर से, और 21 रुपए आशाराम मदारपुर से। ये सभी भक्त मदारपुर के निवासी हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, समाज मिले, सम्मान मिले, धन धान से भरपूर रहे, हाथ में लक्ष्मी वास करती रहे, प्रभु से आशा अभिलाषा है। एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। आई प्रहलाद ने बहुत कहा मैया मान जाओ। मैया कुम्हारी बोली मुझे अपने प्रभु पर बहुत बड़ा विश्वास है, क्या करके हमारी रक्षा अवश्य करेंगे, और मैं अपने भगवान का नाम कैसे भूल सकती हूँ। प्रहलाद बोले मैया तुम्हें इतना विश्वास है? हाँ मुझे बहुत बड़ा विश्वास है, लेकिन मुझे नहीं है। मैया बोली तुम्हें कैसे विश्वास होगा? प्रहलाद ने कहा मैया मैं अभी तो जा रहा हूँ, सुबह होते ही आपके पास में आऊंगा, आकर के आपकी हवा को खुलवाऊंगा। अगर ये बच्चा जिंदा बच गए तो ठीक है, अगर नहीं बचे तो तुम्हें ले जा करके सूली पे चढ़वा दूंगा, और मैं जा रहा हूँ। मैया बोली ठीक है लाल, सुबह आ जाना। प्रहलाद जब चले तो कुम्हारी मैया प्रहलाद से एक बात कहती है, बेटा मेरी बात सुनो। और क्या बोली है रोए के, बोली मैया लाला कर बच्चा जिंदा नाई बच्ची, तो प्राण हमारे ले गइयो। कर बच्चा जिंदा बच जावे तो हमें बधाई दे दियो। प्रहलाद से मैया ने कहा लाला चले जाओ, सुबह आना, मैं अपना आवा खोलूं, अगर ये बच्चा जीवित हो जाए तो हमें बधाई दे के चले जाना, अगर बच्चे ना बचे तो हमें सूली पर चढ़वा देना। प्रहलाद वहां से चले गए। इधर सारी रात हो गई मैया कुम्हारी को, हवा के पास में बैठी रुदन कर रही है। उधर सारी रात हो गई, प्रहलाद को करवट बदल रहे हैं, सोच रहे कि कब सुबेरा हो और तब जाऊं और हवा को खुलवाऊं, मुझे पता चले कि भगवान दुश्मन है, हमारे पिता ही दुश्मन है भगवान के। मेरे भगवत श्रोताओ, अब इधर मैया कुम्हारी हवा के पास बैठी बैठी रुदन कर रही है।
विलाप कर रही है, रो रही है कि हे परमात्मा, सुबह होते ही प्रहलाद आएगा, आके अब आंखों खुलवाएगा। क्या बताऊंगी प्रहलाद को। सारी रात हो गई, भगवान को बुला रही है। भगवान सच्चे दिल से प्रभु को बुलाता है तो मेरे मैया, मेरे भगवान आने में देरी नहीं करते हैं, दौड़े दौड़े आते, अपने भक्त की लाज बचाते हैं। भक्त कहता है क्या कि भक्त कहता है हमें राम भजन प्यारा है, राम कहते हैं हमें भक्त भजन प्यारा है। भक्त कहता है मैंने खाक रमाई तन पर, राम कहते हैं मैंने स्वर्ग को विसारा है। भक्त कहता है कि प्रभु तुम्हारी खातिर मैंने अपने शरीर पर खाक रमा ली है। तो भगवान भी कहते हैं कि मैंने अपने भक्तों की खातिर स्वर्ग को छोड़ दिया है। जहां भक्त बुलाते हैं वहीं पर जाता हूँ, नाचता रहता हूँ भक्तों के चक्कर में। भगवान का भक्त अगर प्रभु को बुलाए तो मेरे भगवान देरी नहीं करते आने में, दौड़े दौड़े आके अपने भक्त की लाज बचाते। मेरे भगवत श्रोता, इधर मैया कुम्हारी को सारी रात हो गई, अबा के पास बैठी रोदन कर रही है और कैसे प्रभु को बुला रही है, नाम ले रही है प्रभु का। तो सभी माताएं बहनें ताली बजा के बोलेंगे, कि मेरी असुअन से भीग गई साड़ी, कि मेरी असुअन से भीग गई साड़ी, और सवरिया गिरधारी मेरी असुअन से। असुअन से भीग गई साड़ी, शबरिया गिरधारी मेरी असुअन से। कुम्हारी मैया भगवान को बुला रही है। रात्रि का समय है, जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पे, हाँ जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पे, तुम्हारी विपत्ति आसारी शबरिया गिरधारी, तुम्हारी विपत्ति आसारी। अरे मेरी असुअन से भीग गई साड़ी, शबरिया गिरधारी मेरी असुअन से। ताली बजा रही। हमें पता है तुम बड़े परेशान हो, 4 दिन तुम्हारे जैसे तैसे जिंदगी निकट जाए। जो लग रही है जबरदस्ती लड़ाई लड़ लड़ के मैं ठारी गई हो,
बोल लो, बजा लो ताली। अरे मेरी असुवन से भीगी गई साड़ी, कन्हैया बनवारी मेरी असुवन से। अरे तुम भक्तन की लाज बचाई, हे प्रभु जी कहाँ देर लगाई। अरे मेरी हेरत अखियाँ हारी, कन्हैया बनवारी मेरी हेरत। मेरे भगवत श्रोताओ, कुमारी मैया ने भगवान को बाज लगाई। सुबह हुआ, प्रहलाद कुमारी के पास आए, बोले मैया अपनी अवा को खोलो। अबा को आकर के खुलवाया। कुमारी ने जैसे ही भगवान का नाम लेके अबा को खोला कि घट उठते ही घट पलट गया, चट घटित हुए फुलवारी के। घट घट वासी की माया से जीते थे बाल मझारी के। कुमारी ने जैसे ही अबा को खोला, जिन घड़ों में बिल्ली के बच्चे दब गए थे वो घड़ा कच्चे, बाकी पूरा अबा पक चुका था। और जैसे ही अबा को खोला, मेरी मैया और इसी बीच में दानदाता दान दे रहे हैं। किस पे राम सुंदर करोंदा से 100 रुपए, रंजीत बारशी नगर से 21 रुपए, आर्यन कल्लूपुरवा से 21 रुपए, राधाना कल्लूपुरवा से और 55 रुपए दिलीप भैया वारशी नगर से। ये सभी भक्त कथा में दान कर रहे हैं। इन सभी भक्तों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, समाज में सम्मान मिले, धन धान से भरपूर रहे, प्रभु से आशा अभिलाषा है। आइए वही जहाँ पर कथा का प्रसंग चल रहा है, एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। मेरे भैया कुमारी ने जैसे ही घड़ों को उठाया, जिन घड़ों में बिल्ली के बच्चे थे मेरी मैया, वो घड़ा कच्चे, बाकी घड़ा पक चुके थे। प्रहलाद ने जैसे ही नजारा देखा, बिल्ली के बच्चे घड़ों में से निकले, पूंछ उठा उठा करके भाग गए कि पैरों पर बाल प्रहलाद गिरे और नैनों से आंसू बहने लगे। दोनों कर जोरी कुमारी से वो हर के प्यारे कहने लगे, मैया तूने इन आंखों से और मोह का पर्दा हटा दिया। मैं क्या कहूँ वो ईश्वर क्या, ये तूने मुझको बता दिया। प्रहलाद ने कहा, मैया मेरा पिता ने पापी पेट के खातिर इतने पाप कमाए, इतने घमंड में बैठा और परमात्मा को भूल गया। मैया आज मुझे तूने मेरी आंखों से पट्टी जो बनी थी हटा के दूर कर दी। आज मुझे पता चल गया कि मेरा भगवान कौन है। कुम्हारी के चरणों में गिर के क्षमा मांगी प्रहलाद ने, और मेरे भैया कुम्हारी को अपना गुरु बनाया और भगवान के रंग में प्रहलाद रंगना शुरू हो गए। प्रभु के नाम का
रंग प्रहलाद के ऊपर चढ़ चुका है। अब तो प्रहलाद को भगवान के नाम के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। प्रहलाद पाठशाला में गए, देखा गुरसंडा मर्क नहीं आ पाए तो बच्चों को कापियां निकलवाई और कहा, बच्चों जो मैं तुम्हें लिखाऊं, जो बोलूं वो लिखो। हर बच्चे की कापी निकलवा के प्रहलाद और बच्चों को क्या लिखवाने लगे, भगवान का नाम। हर बच्चे की कापी पे नारायण 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 लिखवा दिया। गुरसंडा मर गए। इन्होंने देखा तो प्रहलाद को समझाया और कहा, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? अरे ये तुम्हारे शत्रु का नाम है जिसने तुम्हारे चाचा का वध किया, इसे भूल जाओ। तो प्रहलाद बोले हैं, गुरुदेव पिता तो वैसे भी अत्याचारी है, लेकिन तुम भी उसके साथ अत्याचारी बन रहे हो, भूल जाओ। सुनो क्या बोले प्रहलाद, सुनो गुरुदेव। कि तुमने पापी पेट के लिए और पैसा परमेश्वर माना है। जवाब दिया है गुरुदेव, पर मैं असली हीरा पाके कांटों से नाता तोड़ूंगा। तुम तो क्या यदि राम भी कहें पर राम नाम नहीं छोड़ूंगा। मैं असली हीरा पाकर के कांटों से रिश्ता बिल्कुल तोड़ दूंगा और अपने परमात्मा का नाम बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी कहो। अरे आपकी तो बात अलग है, अगर भगवान भी ऊपर से आके कहें कि हमारा नाम भूल जा, फिर भी अपने प्रभु का नाम नहीं भूल सकता। मेरे भगवान किसी के दुश्मन नहीं। गुरसंडा मर्क समझाते रहे, जब नहीं माने प्रहलाद, अंत में प्रहलाद को पकड़ा और ले जाके हिरण्यकश्यप के हाथों में दे दिया और कहा, महाराज लीजिए अपनी दौलत सवारी ऐसे। आपका बेटा आपके शत्रु का नाम ले रहा है। हमने तो समझाने का बहुत प्रयास किया पर हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं है। गुरसंडा मर्क वहां से चले गए। हिरण्यकश्यप को आज बड़ा गुस्सा आया। प्रहलाद पास में गए, बोले हैं पिताजी राम राम सा। जैसे ही राम नाम शब्द सुना, हिरण्यकश्यप के शरीर में अग्नि सी जल गई। बोला, अरे बच्चा तू ये गलती इतनी बड़ी क्यों कर रहा है? ये जो तू नाम ले रहा है भूल जा, ये हमारे शत्रु का नाम है जिसने तेरे चाचा यानी हमारे भैया का वध किया। वो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। इस दुनिया का भगवान कोई है तो मैं हूँ भगवान। मेरा नाम लो, हमारे शत्रु का नाम भूल जाओ। प्रहलाद कहने लगे, पिताजी हमारे प्रभु को तुम दुश्मन बता रहे हो कि बैरी नरका नरी होगा, नरका नरी ही से जोड़ा है, इसलिए यहाँ नरका नर से जो कर डाले वो थोड़ा है। पर प्रभु को बैरी बतलाना ये मोह मात्र का कारण है। उन हर से बैर प्रीति कैसी, वह नर है हम नारायण है। जवाब दिया, हम नर हैं वो नारायण है, उससे दुश्मनी करना अच्छी बात नहीं है पिताजी। और ये बिटिया श्रद्धा की तरफ से भगवान की कथा में किस पे आ रहे हैं। बिटिया पढ़ लिख के विद्वान बने, अपने माता पिता का नाम रोशन करे, प्रभु से आशा अभिलाषा है।
मेरे भैया प्रहलाद ने कहा है वो नारायण हैं, हम साधारण नर हैं, भगवान से कैसी दुश्मनी है। अरे वो प्रभु क्या दुश्मनी करेगा हम सभी को जिसने बनाया है। और प्रहलाद ने कहा है पिताजी कि चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जमी आसमान, राम नाम छोड़ू नहीं चाहे जाए, शायद मेरे प्राण चले जाए पर प्रभु का नाम नहीं छोड़ूंगा। मना कर दिया। हिरण्यकश्यप बहुत समझा रहा है लेकिन प्रहलाद मानने को तैयार नहीं हुए। अंत में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को ले जाके अपनी पत्नी के हाथों में दे दिया और कहा देवी ये हमारा बेटा हमारे शत्रु का नाम ले रहा है, इसे समझा लो, शायद है तुम्हारी बात मान जाए तो ठीक है, ना माने तो जहर दे दिया। वो जहर इतना खतरनाक था भैया, एक बार इंसान के नाखून पर पड़ जाता तो इंसान दुनिया से चला जाता। हिरण्यकश्यप आया, कयाधु को प्रहलाद को दे दिया। अब मैया कयाधु अपने बेटा को गोद में बिठा के समझाने लगी, बेटा मान जाओ, भूल जाओ शत्रु का नाम जिसने तुम्हारे चाचा का वध किया है। अरे इस दुनिया के भगवान तो तुम्हारे पिता है। प्रहलाद बोला मैया तुम क्या कह रही हो, अपने प्रभु को कोई भूल सकता है क्या? वो मेरा सच्चा परमात्मा है, मैं उसे नहीं भूल सकता। मैया सुन मेरी बात। क्या बोले प्रहलाद? प्रहलाद बोले मैया बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा अपने प्रभु का नाम। अंत में मैया कयाधु मजबूर हो गई। प्रहलाद जब नहीं माने, मैया पतिव्रता थी और माताओं पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण ये होते। इसी बीच में 51 रुपए प्रमोद कुमार मदारपुर से, 51 रुपए छोटे लाल भैया मदारपुर से ये, और 21 रुपए पूरे मंच के लिए सम्मान कर रहे हैं। 21 रुपए इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे स्टाफ को 21 रुपए से सम्मान किया है। धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, समाज में सम्मान मिले, धन धान से भरपूर रहे। और इसी बीच में 50 रुपए जगदीश कल्लूपुरवा से, 20 रुपए अमित कल्लूपुरवा से, 21 रुपए नितिन भैया मलाक से, 21 रुपए शुभाम कल्लूपुरवा से, और 20 रुपए सचिन भैया कल्लूपुरवा से, 21 रुपए अमर भैया मदारपुर से, 21 रुपए साहब जी शराब 21 रुपए शराबजीत मदारपुर से, 21 रुपए विकास भैया मदारपुर से, 21 रुपए
शिवा, मदारपुर से, ये सभी भक्त भगवान की कथा में दान कर रहे हैं। मदारपुर से हमारे भक्त रोजाना आते हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दान दाताओं के लिए सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े और समाज में सम्मान मिलता रहे, लक्ष्मी हाथों में वास करती रहे, प्रभु से यही आशा अभिलाषा है। एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो मेरी मैया आई। पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण होते हैं। कयाधु ने देखा कि इधर तो पति देव बेटा को मारने के लिए जहर दे के गए कि अगर मान जाए तो ठीक है, ना माने तो उसे जहर पिला देना। अब मैया क्या करे, जहर पिलाए या न पिलाए, ये उस पर निर्भर करता है। पतिव्रता एक तरफ सोच रही है, एक तरफ तो कोखी का पुत्र है और दूसरी ओर पतिव्रत धर्म है कि लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है? माँ के लिए तो बेटा भी बहुत प्यारा होता है। कैसे बेटा पैदा करती है एक स्त्री, कैसे बच्चा पैदा करती है स्त्री जानती है, कैसे जहर पिला दे अपने लाल को। लेकिन मैया ने दोनों में से सबसे बड़ा पतिव्रत धर्म समझा और उसने सोचा कि अगर बेटा को मैं जहर नहीं पिलाती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, पति की आज्ञा उल्लंघन हो जाएगी। बेटा को नहीं देखा, जहर लिया। प्रहलाद से कहा कि जहर जो है देख रहा है ना, ये मेरे हाथ में जो जहर है ये तुझे पीने के लिए तेरे पिताजी दे के गए हैं, तुझे पिला दूंगी, मान जा। प्रहलाद बोले मैया बोले जहर पी लेना मंजूर है पर भगवान का नाम छोड़ना मंजूर नहीं है। कि बेटा बोला मोती ही सही सब अभी सिद्ध हो जाएगा, मेरे राम में मैया ताकत है तो विश्व अमृत हो जाएगा। माँ अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जहर का कटोरा हाथ से ले लिया और कहा अगर मेरे प्रभु में ताकत होगी तो ये जहर अमृत में बदल जाएगा। माँ जहर का कटोरा लिया, प्रहलाद ने हंसते हंसते क्यों कह के प्याला हाथ लिया, कर लिया पान हंसते हंसते, पर्दे में झलक दिखाने लगे करुणा निधान हंसते हंसते। प्रहलाद ने वो जहर एकदम से पान कर लिया। मेरे भगवान ने आके अपने भक्त को दर्शन दिए और वो जहर आके अमृत में बदल गया। भगवत श्रोताओ, प्रहलाद आंगन में खेलने लगे। हिरण्यकश्यप दौड़ के आया, देखूं घर पे चल के प्रहलाद माना या नहीं। जैसे ही आया प्रहलाद ने दोनों हाथ जोड़े कहा पिता श्री राम राम। राम राम शब्द सुनता है हिरण्यकश्यप ऐसे आग लग जाती है जिस तरीका से जलती अग्नि पे घी डाल दिया जाए तो अग्नि और तेज हो जाती है। उसी तरीका से हिरण्यकश्यप के शरीर में राम शब्द सुनते ही आग लग जाती है। हुआ ऐसा, अब तो हिरण्यकश्यप ने सोचा अभी ऐसे नहीं मानेगा। अपनी बहन सिंघका के पास लेके गया प्रहलाद को और कहा बहन ये तेरा भतीजा हमारे शत्रु का नाम ले रहा है। मैंने तो इसे बहुत समझाया, तेरी भाभी ने भी समझाया, लेकिन इसने एक बात नहीं मानी। ऐसा कर, तू बुआ है इसकी, शायद है भतीजा है तेरा, तेरी बात मान जाए और अगर मान जाए तो ठीक है, ना माने तो इसे जान से मार के खत्म कर देना। कयाधु सिंघका कहने लगी भैया अरे तू कैसी बात कर रहा है, एक ही भतीजा है और अगर मैं इसे भी मार दूंगी मुझसे बुआ कौन कहेगा। चाहे यहाँ से ऐसी बात करता रहता है, चला जा अपने भतीजे को समझा लूंगी। हिरण्यकश्यप चला आया मेरे भैया। अब इधर सिंघका अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में बिठा के समझाने लगी। बोली बेटा भूल जाओ, ये हमारे शत्रु का नाम है जिसने हमारे भैया का यानी तेरे चाचा का वध किया, छोड़ दो इसे, भूल जाओ इसे। अरे दुनिया के भगवान तो तुम्हारे पिता है, क्यों इसका नाम ले रहे हो। प्रहलाद बोले बुआ काय को हमें पागल बनाए है, अरे जरा शर्म कर ले, तेरे भैया ने तो कुछ जवान अवस्था में राड बना के बैठा दियो, तेरे पति को मार दियो और हमारे प्रभु को दुश्मन बता रही हो। सुनी सुन बुआ,
जवाब दिया प्रहलाद, उनकी प्रशंसा कर रही हो जिन्होंने तुम्हारे पति को जवान अवस्था में मार दिया और हमारे प्रभु को बुरा भला बोल रही हो। हम अपने प्रभु का नाम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मेरे भगवत श्रोताओ, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, अब तो इधर बात समझाया सिंह का ने प्रहलाद को। और इसी बीच में हमारी मदारपुर से बहनाएं और हमारी मैया भाभियां कुछ आई हैं। 51 रुपए मुन्नी भाभी मदारपुर से, बहुत बढ़िया है। भागवत तो ही बड़ा अच्छा लगता था, सब लोग नृत्य करते थे, बड़ा सहयोग करते थे। और 21 रुपए शांति, 21 रुपए गौरी, 21 रुपए रामावती, 21 रुपए सुंदरी, 21 रुपए पार्वती, 21 रुपए अंजलि, 21 रुपए उर्मिला। ये सभी हमारे मदारपुर गांव से चल करके आए हैं आपके कल्लू प्रभा में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मदारपुर के भक्तों का, ऐसे दान दाताओं को लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, समाज में सम्मान मिलता रहे, हाथों में लक्ष्मी वास करे और परिवार फलों फलुओं की तरह फलता फूलता रहे। प्रभु से आशा अभिलाषा है। एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलिए सच्चे दरबार की। आइए दुल्हन का भजन, उसके बाद में फिर आगे कथा का प्रसंग बढ़ाएंगे। ताली बजा के बोले सभी मैया। और भाभी नाच लियो तो सभी माता ताली बजा के बोले।